हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग सभी सोच रहे होंगे कि आज एक भी वीडियो नहीं आया। एक्चुअली एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई थी। मेरे फादर इन लॉ बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं, आईसीयू में हैं। सो ऑल ऑफ अ सडन हम लोगों को रात को पता चला। 3-4 दिन से पता तो था वो थोड़े बीमार हैं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उनको आईसीयू में भर्ती किया गया। तो हम लोगों को रातों रात निकलना पड़ा। हम लोग एक रात से पूरे सोए भी नहीं हैं। ठीक है, ऐसा हाल है। तो उसी सिचुएशन में हम लोग रात को 3-3:30 बजे निकले हैं और ट्रैवल में गया है पूरा दिन। फिर उनसे मिले, वो रिकवरी कर रहे हैं अभी, लेकिन आईसीयू में हैं। सो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे फादर के लिए, फादर इन लॉ के लिए, मेरे वाइफ के पापा के लिए ज़रूर प्रे कीजिएगा ताकि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। बिकॉज सभी मिलके जब प्रे करते हैं तो एक अलग पावर मिलता है और दुआ जो है, प्रेयर जो है ऊपर वाले के पास जल्दी जाती है। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा मन नहीं किया। ठीक है, और मार्केट के बारे में बात करने के लिए मन नहीं किया, लेकिन क्या है, काम है, वर्क्स कम्स फर्स्ट, तो काम तो करना पड़ेगा, शो मस्ट गो ऑन। तो इसलिए अभी वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बिकॉज आप हमारे परिवार हैं, परिवार का हिस्सा हैं, तो इसलिए सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। अभी सभी प्राइवेट क्लासेस वगैरह, सभी ऑनलाइन क्लासेस अभी बंद हैं जब तक ये सिचुएशन से हम लोग निकल नहीं जाते हैं। तो एक्चुअली मैं बंगाल में हूं अभी, तो लेट्स सी क्या होता है। भगवान से ज़रूर प्रेयर कीजिएगा आप लोग हमारे फादर इन लॉ के लिए। तो चलिए मार्केट के बारे में बात करते हैं। मार्केट ने आज जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, डेटा प्रेडिक्शन के हिसाब से डेटा जैसा लग रहा था, टेक्निकली जो रेजिस्टेंस पार्ट था 26,105, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ 26,105, 26,105, जब तक इसके ऊपर लिख के आप लोग भी बताइएगा कि ये लेवल हम लोग कब से बोल रहे हैं। क्योंकि जब पूरी दुनिया तेजी तेजी कर रही थी तभी हम लोग मंदी मंदी कर रहे हैं, जब मंदी मंदी कर रही थी तब तेजी तेजी कर रहे थे। अभी फिर सब तेजी तेजी कर रहा था, तो 26,105 का रेजिस्टेंस भी था, डेटा भी वैसा बन रहा है, तो सबको सिंक करके चलना पड़ता है। तो यही सारी चीज़ हम लोग फ्राइडे क्लास में सिखा भी रहे हैं। आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज रेगुलर क्लासेस है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, वहाँ डेटा प्रेडिक्शन हम लोग एवरी डे टेलीग्राम में डालते भी हैं। और जितना भी रिकॉर्डेड सेशंस हैं डेटा प्रेडिक्शन के हो गए, 15 मिनट फार्मूला हो गया जो आज अगेन वो बहुत वर्क किया, गैप अप गैप डाउन थ्योरी वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये सब आप लोगों को रिकॉर्ड सेशन टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, जो भी ज्वाइन कर रहे हैं ना, हमारे प्रोफाइल पेज को विजिट करके, वहाँ वेबसाइट का लिंक है। तो जब भी आप ज्वाइन करेंगे ना, तो आपको सारा डिटेल्स व्हाट्सअप पे आएगा। और जिसको नहीं आ रहा है, टेक्निकली थोड़ा लेट होता है कभी कभी, तो 24 घंटा वेट कीजिएगा। यदि नहीं आपको कोई डिटेल आ रहा है तो आप 9082767530 पे व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको रिवर्ट बैक मिलेगा। डिले मिले लेकिन मिलेगा, बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस रहते हैं, तो आपको रिवर्ट बैक मिल जाएगा। लेकिन जनरली ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो जिसको ज्वाइन करना है ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज डेटा प्रिडिक्शन इज़ वर्किंग एवरीडे। बिकॉज डेटा के अलावा कुछ मार्केट में अभी है नहीं। टेक्निकली तो भैया देखिए, मैंने आपको बताया 26,105 जो है बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। वो रेजिस्टेंस के ऊपर जब तक निफ्टी 2 क्लोजिंग डेली क्लोज नहीं करता ग्रीन कैंडल के साथ, प्रॉपर मारूबोजू कैंडल के साथ, तब तक ये नहीं मान के चल सकते कि बुल्स अभी स्ट्रांग है। बार बार जो ऊपर जाएगा, उछाल जो होगा वो सेलिंग प्रेशर में तब्दील हो जाएगा। और वही आज हुआ, जो हम लोगों ने डेटा प्रेडिक्शन के हिसाब से हम लोगों ने आज के लिए प्रिडिक्ट भी किया था और काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, 26,105। अब क्या देखिए, आज भी एक डबल टॉप तो ऊपर फॉर्मेशन बना है। 26,105 का एक हाई, ऑलमोस्ट 26,104 का हाई लगा हुआ है, और 26,097 मतलब 26,097 का एक हाई लगा हुआ है। तो एक डबल टॉप निकल के आ रहा है। और नीचे का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 25,500 550 के आसपास। तो अभी ध्यान में आपको रखना है कि 25,790 का जो जोन है, वो जोन के नीचे यदि डेली क्लोजिंग आता है, क्लोजिंग खराब आई है, डेटा भी खराब है, लेकिन कल फ्राइडे है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट के साथ फ्राइडे के लिए बोलते हैं कि 15 मिनट का फॉर्मूला ध्यान में रखो। गैप अप गैप डाउन थ्योरी के हिसाब से कल एक गैप डाउन भी होना चाहिए, या फिर कल एक रेड तो दिखेगा, मार्केट दिखना चाहिए गैप अप गैप डाउन थ्योरी के हिसाब से। डेटा भी खराब है, लेकिन फ्राइडे को क्या होता है ना, फ्राइडे को 4-5 दिन में, जो भी 4 दिन में ट्रेडिंग की है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने मुनाफा बांधने का कोशिश करते हैं फ्राइडे को, बड़े प्लेयर्स जो है। तो एक बार के लिए डेटा भी थोड़ा फेल हो जाता है। तो इसलिए 15 मिनट का फॉर्मूला, गैप अप गैप डाउन थ्योरी भी उसके साथ सिंक करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें, ये एक दिन का काम है नहीं, और इसीलिए हम लोगों ने प्रोसेस रखा है, 1-2 दिन का वर्कशॉप नहीं रखा है। फ्राइडे क्लास लगातार चलते रहता है हर फ्राइडे को। इस फ्राइडे को हो सकता है मैं कल क्लास ना ले पाऊँ,
लेकिन हर फ्राइडे क्लास होता ही है, ठीक है। और वहाँ पे गाइडेंस टेलीग्राम में दिया ही जा रहा है, अपडेट तो दे ही रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है चार्ट्स के साथ। तो सपोर्ट जो निकल के आ रहा है 25,500 के आसपास, वो एक 20 SMA डेली चार्ट पे, डे चार्ट पे यदि आप जाएंगे तो 20 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट है। तो यदि मार्केट यदि 25,790 के नीचे क्लोजिंग कर देता है तो फिर हो सकता है 25,500 का जो जोन है 20 SMA, वो सपोर्ट भी हम लोग रिटेस्ट कर सकते हैं। और जब तक 26,105 के ऊपर हम लोग क्लोजिंग ना करें तब तक थोड़ा वेट करना चाहिए। मान लीजिए कल फिर मार्केट उछल जाए तो 26,105 का वेट करो। ये नहीं कि बस मार्केट ऊपर जा रहा है तो भैया तेजी के गाड़ी में बैठ जाते हैं। रिटेलर्स वही गलती करते हैं, वो थोड़ा जब मार्केट नीचे रहता है डर जाते हैं, थोड़ा सा ग्रीन दिखता है तो फिर बैठ जाते हैं ऊपर, तेजी का गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो वो गलती हम लोग करते हैं। तो हम लोग को प्रॉपर समझना पड़ेगा कि डेटा क्या बन रहा है, एफआई क्या चाल चल रहे हैं। कल के लिए डेटा खराब है, लेकिन कल के लिए 15 मिनट का फॉर्मूला बहुत काम कर सकता है। सपोर्ट पे ध्यान दीजिए, 25,790 के नीचे जब तक क्लोज नहीं करता तब तक ये भी नहीं सोचेगा अग्रेसिव सेलिंग हो जाएगा। 25,500 का भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि देखिए रिट्रेसमेंट तो बनता है ना, तो रिट्रेसमेंट हो सकता है 25,500 हो सकता है हम लोग रिट्रेस कर ले। इसका मतलब ये नहीं कि तेजी खत्म, तेजी तभी खत्म होगी जब 25,500 के नीचे हम लोग डेली क्लोजिंग 2 क्लोजिंग कर जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। और 26,105 के ऊपर जब निकले तब मानिएगा कि हाँ भैया बुल्स कंट्रोल में आ गया। या तो सपोर्ट को रीटेस्ट करने दीजिए या तो 26,105 के ऊपर जाने दीजिए। बाकी फिर डिटेल एनालिसिस के लिए कल मैं वीडियो बनाऊंगा। और मार्केट यहाँ मुझे जो लग रहा है ये दोनों डिसाइसिव जोन है, 25,790 और 26,105 बीच में जो है नो ट्रेडिंग जोन है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्रेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।